डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर कभी एक हो। एनसी पीडीपी ने बस वहां पर तानाशाही का काम ही किया है और कुछ नहीं किया। आप जानते हैं, वो एक गिलानी जी की भी बात करें तो उनकी भी अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने आज तक अपनी जनता के लिए कुछ नहीं किया। अपने बच्चों के घर उन्होंने दिल्ली बॉम्बे हर जगह बना दी है, सर की सिक्योरिटी उनको इंडिया दे, सब कुछ दे, लेकिन जब बात जनता की आती है तो वो उनके हाथ में पत्थर पकड़ाते हैं, उनके हाथ में गोलियां पकड़ाते हैं, बंदूकें पकड़ाते हैं उनको। हम लोग अगर एक वहां पर कोई वारदात हुई ऐसी तो हमने उससे कुछ नहीं सीखा। मोदी जी को सबसे पहले मुझे लगता है बॉर्डर के पार जाने के पहले हमारे कश्मीर के अंदर की सफाई करनी पड़ेगी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा भी था कि उनकी जान को खतरा है। गिलानी जैसे लोगों को अगर हम सिक्योरिटी देते हैं, हम उन जैसे लोगों को सिक्योरिटी देते हैं जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो फिर हम उन लोगों को सिक्योरिटी देने में क्यों नाकामयाब हैं जो हमारे देश का झंडा लेकर जो बुलंदियों पे लेकर जाने के लिए तैयार है। कहां से पीसफुल नजर आ रहा है आपको कश्मीर? किस किस जगह से? अगर वो यहाँ हम सोचते हैं कि पाकिस्तान ने उन्हें मिसलीड किया, उन्हें गुमराह कर रहा है, और अगर गिलानी जैसे लोग वहां पर बैठे बैठे, मैं डायरेक्टली बोलती हूँ उसका नाम, उस जैसे लोग अगर वहां बैठे बैठे उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि हम लोग उन्हें कन्विंस क्यों नहीं कर सकते अपनी बात से। और पहले, आज से पहले जो सरकारें आई वो सिर्फ हुकूमत करने। आप लोग देख रहे हैं बहू एक्सप्रेस। लाखों करोड़ों सवाल और आबादी 135 करोड़ की, और उसी में एक खूबसूरत सी स्टेट हुआ करती थी किसी ज़माने में, जम्मू एंड कश्मीर, जो 5 अगस्त 2019 को घुल मिलाकर स्टेट का लेवल जो है ख़त्म कर दिया। उसके बाद यूनियन टेरिटरी बनाई गई, और उसके बाद और अभी तक क्या हुआ, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अदिति शर्मा जी। इनका सूट का कलर जो है उसे तो पहचान ही गए होंगे आप सारे कि ये चमचमाता हुआ कलर तो सिर्फ एक ही गुलाब का हो सकता है, और वो गुलाब है भारतीय जनता पार्टी का। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 6 अगस्त 2020 जी, कुलगाम से 70 किलोमीटर श्रीनगर का रास्ता, और उस रास्ते में एक हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के बाहर सजाद अहमद, और वो थे डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के, जिनको टेररिस्ट के थ्रू मारा गया। और उसके बाद 1 महीने में लगभग 6 से 7 किलिंग्स हुई। मैम, आंकड़ा जो था मौत का बढ़ता ही गया, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि एक पर्टिकुलर फेज जो है टेररिज्म का सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहती हूँ कि हम सब जानते हैं कि घाटी में भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया जाता है, मैं ये कहूँगी, लेकिन लोकल लोगों के द्वारा। लेकिन अगर बात करूं कि वहाँ के जो सेपरेटिस्ट हैं और वो लोग हैं जो मतलब कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर कभी एक हो या जम्मू कश्मीर कभी हिंदुस्तान के साथ चले, तो वो उन लोगों की कुछ ऐसी हरकतें हैं जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं। एंड अगर मैं बात करूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को टारगेट क्यों किया जाता है, वो यही वजह है, और वो टारगेट वही लोग करते हैं जो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कश्मीर में भी अपना वो कमल खिलाए, किसी भी तरीके से वहां पर आए, और वहां पर भी किसी तरीके से पीस की कोई गुंजाइश रहे कभी आने वाले वक्त में। और जैसे हम देखते थे पिछले कई सालों से एक तानाशाही चल रही थी वहां पर, एनसी पीडीपी ने बस वहां पर तानाशाही का काम ही किया है और कुछ नहीं किया। आप जानते हैं, वो एक हायरार्की रूल चला रहे थे, उन्हें सिर्फ अपने और उन्होंने जनता के साथ अगर कुछ अच्छा किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई हमारी जनता के लिए कोई अच्छा काम किया हो, अगर हम वहां के लोकल लीडर्स जो मतलब सेपरेटिस्ट जिसको हम बोलते हैं, अगर हम गिलानी जी की भी बात करें तो उनकी भी अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने आज तक अपनी जनता के लिए कुछ नहीं किया। अपने बच्चों को उन्होंने बाहर लंदन में भेजा है पढ़ने के लिए, अपने बच्चों के घर उन्होंने दिल्ली बॉम्बे हर जगह बना दिए हैं वहां, तब उनका रिश्ता इस हिंदुस्तान से जुड़ जाता है, तब वो एक हिंदुस्तानी होते हैं जब उनको पूरे इंडिया से कुछ अच्छा चाहिए होता है कि सर की सिक्योरिटी उनको इंडिया दे, सब कुछ दे। लेकिन जब बात जनता की आती है तो वो उनके हाथ में पत्थर पकड़ाते हैं, उनके हाथ में गोलियां पकड़ाते हैं, बंदूकें पकड़ाते हैं, उनको सड़क पे खड़ा करते हैं, हाय हाय हिंदुस्तान, ये वो जो भी है। तो मतलब तब वो हिंदुस्तानी नहीं होते। अपने घर की बात आती है, अपने बच्चों की बात आती है, तब वो बिल्कुल इंडियन होते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब लोग, वहां के कुछ ऐसे लोग हैं जो कश्मीर में लोगों को दबाकर रखना चाहते हैं, जो उनको नहीं चाहते। 42% अटैक जो है वो ज्यादा बढ़ चुके हैं जब से भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में आई है। 42% का अटैक जो है ज्यादा हुआ है, और उसके साथ जो पर्सनल सिक्योरिटी पर हमले हुए 72% से ज्यादा एज कंपेयर टू बिफोर 2014 देयर आर नॉट मेजर इंसिडेंट्स। लेकिन 2014 के बाद और अभी तक जो
परसेंटेज है वो ज्यादा बढ़ चुकी है, ऐसा क्यों? देखिए, इसमें दो चीजें मैं बात करूंगी। पहली बात यह है कि एक तो उन लोगों को डर है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी कहीं से आ रही है और पीस दोबारा मेंटेन हो जाएगा, एक बार दोबारा कश्मीर पैराडाइज बन जाएगा और दोबारा से लोग मिलजुल कर, कहीं ऐसा ना हो जाए कि रहने लग जाएं। दूसरी बात, इसमें एक नेगेटिव बात ये है, ये तो पॉजिटिव बात हो गई हमारी। अब नेगेटिव बात ये है हमारी सरकार की तरफ से कि हम उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे। हम लोग, अगर एक वहां पर कोई वारदात हुई ऐसी, तो हमने उससे कुछ नहीं सीखा, दूसरी हुई हमने उससे भी कुछ नहीं सीखा, तीसरी हुई, कई सारी हो गई। तो आज तक हमने अगर कुछ नहीं सीखा है तो फिर हम कब सीखेंगे? अगर लोग हमारे साथ में शांति का झंडा लेकर चलने को तैयार हैं तो हमें भी उनको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। उस तरीके से हमें भी उनको वैसा ही उस तरह की सुविधाएं और उनकी सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। अब हमें मिलिटेंसी के बारे में, टेररिज्म के बारे में कुछ करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि पहले जैसा अब चलता आ रहा है, एक एक दो एनकाउंटर चल पड़े, वैसा कुछ नहीं ज़रूरत। मुझे लगता है कि अब यूटी भी बन गई है। अब हमारे मोदी जी को सबसे पहले मुझे लगता है बॉर्डर के पार जाने के पहले हमारे कश्मीर के अंदर की सफाई करनी पड़ेगी। जो अंदर जो गंदगी पड़ी हुई है, मुझे लगता है उसको क्लीन करना पड़ेगा। उसे क्लीन करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता, बहुत इतना बड़ा काम नहीं है। अगर हम आज कई साल पहले, आप जानते होंगे कि आज सारे जम्मू के लोग, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जगमोहन जी का नाम लेते हैं, जो गवर्नर साहब थे। उन्होंने क्या करना था ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और आज हमारे जम्मू कश्मीर को ऐसे ही इंसान की, ऐसे ही लीडर की जरूरत है जो उस तरीके वो काम करे जो उनसे नहीं होने दिया गया, जो वो करना चाहते थे, जो शायद वो अगले एक दिन में कर देते। लेकिन वही काम आज, वही ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में चाहिए, उसकी जरूरत है। क्योंकि अब ये एक के बाद एक जो किलिंग्स हो रही हैं, अब तो मतलब आज जो लास्ट, अब कल की बात अगर हम करें, जो किलिंग हुई है, तो ये तो मतलब इंडिपेंडेंट हैं, तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी के भी नहीं है। जो एडवोकेट थे उन्होंने ट्वीट करके लिखा भी था कि उनकी जान को खतरा है। खतरा क्यों है ये तो वहाँ के लोग भी जाने, वही जाने। लेकिन जब लिखा भी हुआ था तो भी प्रोवाइड नहीं की गई सिक्योरिटी, ऐसा क्यों है? हाँ, देखिए, जो कुछ अगर आपको वहाँ के जो लोग हैं, जो हमारे मतलब इंडिया, हमारे हिंदुस्तान की अगर अच्छी बात करते हैं, जो हम देखिए, हम गिलानी जैसे लोगों को अगर हम सिक्योरिटी देते हैं, हम उन जैसे लोगों को सिक्योरिटी देते हैं जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो फिर हम उन लोगों को सिक्योरिटी देने में क्यों नाकामयाब हैं, जो हमारे देश का झंडा लेकर, जो बुलंदियों पे लेकर जाने के लिए तैयार है, कश्मीर में भी हमारे लिए काम करने के लिए, दिन रात काम करने के लिए तैयार हैं। एंड हियर आई वुड से कि ये हमारी कहीं ना कहीं हमारी नाकामयाबी है। अगर हम एक इंसान, और वो भी एक इंसान अगर बोलता है कि मुझे कोई खतरा है, तो अगर उसे लगता है और उसके ऊपर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और अगर वो ऐसा कोई काम कर रहा है जो मतलब चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो या फिर लोगों के पक्ष में कोई भी अच्छी बात हो, पीसफुल रखने की कश्मीर को कोई बात हो, अगर इसमें कोई योगदान देता है, चाहे सोशल एक्टिविस्ट ही क्यों ना हो कोई। मैं 5 अगस्त 2019 से लेकर और अभी तक जी, कहाँ से पीसफुल नजर आ रहा है आपको कश्मीर? किस किस जगह से? डाउनटाउन से, कुलगाम से, अनंतनाग से, शोपियान से, श्रीनगर से, बारामुल्ला से, कहाँ से? देखिए, इस दौरान की अगर मैं बात करूं तो देखिए, 370 हटने के बाद जी 35 से टूटा, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत पॉजिटिव चीज़ें। जी हाँ, और हम सोच रहे थे, देखिए कश्मीर बंद क्यों किया गया था, क्योंकि कश्मीर में जैसे मैंने आपको कहा, ये जो सेपरेटिस्ट जो रहते हैं, जो इस तरह के लोग रहते हैं, उनकी वजह से मतलब लोगों को कोई परेशानी ना आए और उनका मतलब कोई किसी गलत एक्टिविटीज में कोई योगदान ना हो, डिस्टर्बेंस में, तब बंद किया। तो बंद रहा कश्मीर, लोग तो परेशान रहे, राशन नहीं था, खाने पीने का सामान नहीं था, तब भी तो परेशानी थी जी। अगर खुला रहता तब हो सकता था कि जाने जा सकती थी। लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। जब सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी और सेकंड वर्ल्ड वार में पैलेट्स गन का यूज किया गया था, और अभी तक हमारे इतिहास में हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ कश्मीर घाटी एक ऐसी है जहां पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, तो ऐसा क्यों? उस 5 साल के बच्चे का या 9 साल के बच्चे का या 11 साल के बच्चे का क्या कसूर था? उसकी आंखें चले गई, उसकी माँ जो है तड़प रही है उसको देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, जो भी हो, या हमारे गिलानी सरकार जो है, जो भी चला रहे हैं, कहीं वो लगता नहीं है कि बच्चों के साथ? देखो, मैं सबसे पहली बात ये कहती हूँ कि जो लीडर्स होते हैं या कोई भी सरकार जो होती है, किसी स्टेट की हो या कहीं की भी हो, तो उसका काम सिर्फ ये नहीं होता कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर गोली चला दे, ऑर्डर दे दे कि गोली मार दो, ये कर दो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी जनता में कोई
प्रॉब्लम, आप उनके दिमाग में कोई ऐसी कोई मिसलीड हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो आप उन्हें कन्विंस कीजिए। ये आपके लीडर्स का काम है, आपके आगे कार्यकर्ताओं का काम है ये, कि आप उनकी परेशानियों को सुने कि उनको प्रॉब्लम है क्या। और अगर एक बाहर से आए पाकिस्तान उन लोगों को मिसलीड कर सकता है, तो हम हिंदुस्तान में रहकर हम अपने साथ में बैठे हुए इंसान को क्यों नहीं कन्विंस कर सकते हैं अपनी बात से। अगर वो यहाँ हम सोचते हैं कि पाकिस्तान ने उन्हें मिसलीड किया, उन्हें गुमराह कर रहा है, और अगर गिलानी जैसे लोग वहां पर बैठे बैठे, मैं डायरेक्टली बोलती हूँ उसका नाम, उस जैसे लोग अगर वहां बैठे बैठे उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि हम लोग उन्हें कन्विंस क्यों नहीं कर सकते अपनी बात से। का जवाब मांग रहा हूं। तो क्योंकि ये चीज आज तक लीडर्स के दिमाग में ये चीजें है ही नहीं। वो खाली हुकूमत करने आते हैं, और पहले, आज से पहले जो सरकारें आई वो सिर्फ हुकूमत करने के लिए आई, उसके बाद क्वारंटाइन में पहाड़ चढ़ते हैं। मतलब व्हाटएवर, या अब मैं क्या बोलूं उसके बारे में। मैं एक इंडिविजुअल, एक मुझे लगता है कि एक कैरेक्टर होना चाहिए, और अपना दिमाग होना चाहिए कि किस चीज़ की ज़रूरत है और कहाँ जाना है इस वक्त। कुछ मुझे लगता है कि जिस चीज़ के आपने या तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप उस चीज़ में खुश हैं, आप साधु बन जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको पावर क्यों कम है हमारी सरकार की? ऐसा क्या है कि कश्मीर का युवा, जम्मू का युवा आपके साथ कन्विंस है? आपको लगता है सीरियसली में, मैम, डिड यू थिंक कि जम्मू के जो यूथ है वो आपसे कन्विंस है, आपसे बिल्कुल खुश हैं, आपकी सरकार से खुश हैं कि बहुत कुछ किया? मैम, अच्छे दिन आएंगे वो सुर्खियों में है, फार्मर्स के लिए ये होगा वो सुर्खियों में है, एजुकेशन की बेस पर पॉलिसीज वो सुर्खियों में है, तो कहाँ है? आपको लगता है कि कश्मीर की बात हम बाद में करेंगे, जम्मू का युवा क्या सरकार से खुश है? देखिए, जो मैं प्रेजेंट की अगर बात करूं, कुछ महीनों पहले की बात करूं, जम्मू का यूथ जो है सड़कों पर है, नो डाउट। मैं झूठ नहीं बोलूंगी आपसे, मैं गलत बात क्यों बोलूं कि मुझे सब लोग जानते हैं, ऐसी बात कर रहे हैं आप, वो ही पूछ रहे हैं जो सब जानते हैं, तो मैं किसी को भी डिफेंड नहीं करूंगी। लेकिन इसमें गलतियां किसकी हैं? अगर हम ये, ठीक है, देखिए, जनता की नज़र में एक पार्टी की बात करते हैं, ये एक बहुत ही नेचुरल सी बात है, बहुत ऑब्वियस सी बात है। जो भी किसी को कुछ होता है तो वो अपनी सरकार को देखता है कि ये सरकार चल रही है, इसी की गलतियां हैं। लेकिन ये एक, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, गलतियां किसकी हैं। गलतियां हैं, हमारी सरकार का काम है कि उनको हर चीज़ के लिए फंड्स देते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारी सेंटर गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने, होम मिनिस्टर साहब ने कोई भी फंड्स की कोई कमी रखी है किसी चीज के लिए। लेकिन अगर आगे एडमिनिस्ट्रेशन या फिर आगे जो हमारी लीडरशिप है वो नाकामयाब है, वो अगर कहीं घूमने निकली है कहीं, तो इसमें उनकी क्या गलती है? इसमें मोदी जी की क्या गलती है? वो क्या करेंगे? अब मुझे बताएं। अगर आप मुझे बताइए, आज एलजी साहब आए हैं, वो एक नए एलजी, मतलब कहीं से आए हैं, कुछ दिन हुए उनको आए हुए। मैं आपको बताऊं, अगर वो बाहर से कहीं से आए हैं, आज उन्हें कौन बताएगा कि कहां पर क्या है? उन्हें तो नहीं पता होगा ना पक्का कहां पर है, उन्हें तो नहीं पता। कहीं वो चक्रोई में कोई गली का नाम उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं पता कि वो खौसका कहां पर है, वो तो नहीं जानते कुछ भी, कहीं पर भी पता है। क्योंकि भारत माता चौक तो मुझे कल पता चला वो हमारे वहां पे रघुनाथ बाजार का नाम रखा गया, और छत्रपति शिवाजी का नाम, अंदर मुगलों की सल्तनतें सारी, बाहर छत्रपति शिवाजी का नाम बदलने से मुझे लगता है काम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नाम भी बदले, कोई बात नहीं, नाम बदलना भी कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको लगता है नाम बदलने से अच्छा होता है, लेकिन आपको काम होना चाहिए ऐसा। जी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आर यू इंडियन, जी, आपको कैसा लगेगा? इसमें कौन सी पूछने वाली क्या बात है? आई एम टेलिंग यू, आर यू इंडियन? जी, ऑफ कोर्स आई एम इंडियन। या कोई मुझसे पूछेगा एम आई इंडियन, या मैं तो बोलूंगा जी। कश्मीरियों से पूछते हैं आर यू इंडियन तो पत्थर मारते हैं जी। जम्मू से पूछते हैं आर यू इंडियन, अब वो पत्थर मारते क्यों हैं? अब वो पत्थरों का जवाब हम गोलियों से देते हैं, लेकिन हम उनसे बात क्यों नहीं करना चाहते? हम बातचीत, मैं एक बात बताऊं, आज तक मैंने एक चीज देखी है, मैं ज्यादा देर मुझे नहीं, 2014 से ही मैं पॉलिटिक्स में हूँ। आप मुझे बताएं, जब भी हम बातचीत करने जाते हैं, हम गिलानी से बातचीत करने जाते हैं। वाई? हु इज गिलानी? आप जानते हैं कि वो ही सारी फसाद की जड़ है। हम उस बेवकूफ से बात करने जाते क्यों हैं? और बच्चे से क्यों नहीं हम बात, और हम उन लोगों से बात क्यों नहीं करते जिनको हमें कन्विंस करना है? जो हम डायरेक्टली, हम उन लोगों से बात क्यों नहीं करते जो हम चाहते हैं कि वो लोग सुधरे, हमारे साथ वो चले? अगर गिलानी उन लोगों से बात कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते बात? मैं एक सवाल करूंगा। सुरेश रैना जी 2 दिन से कश्मीर घाटी में देखे जा रहे हैं। ओके, ठीक है, बहुत बड़े नामी मशहूर आदमी जो हमारे इंटरनेशनल इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत अच्छा रोल निभाते थे। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि अगर ऐसे जैसे लोग हमारे कश्मीर और जम्मू के अंदर आएंगे तो पत्थर की जगह बॉल नजर आएगा, गन की जगह बैट नजर आएगा? लग रहा है आपको? हाँ जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आकिब आफ्ताब
क्रिकेट में बाहर, अजीत सिंह क्रिकेट के अंदर, फिर से वही हिंदू एंड मुसलमान, क्या लगता है? देखिए, मैं एक बात आपको कहूँ, मुझे हिंदू मुसलमान, मैंने आज तक ये वर्ड्स ही यूज नहीं किए हैं कभी, और ना मेरी कहीं डिक्शनरी में ऐसा कुछ है हिंदू मुसलमान। ये सब कुछ ये टर्म्स हैं, सच बात बता रही हूँ, ये सिर्फ हमारे लिए टर्म्स हैं। अगर मैं अपने शास्त्रों की बात कहूँ तो उसमें ये लिखा गया है कि हम नहीं जानते अगला जन्म किसके घर पे होगा। मुझे नहीं पता अगला जन्म मेरे दुश्मन के घर पे मेरा हो जाए, तो मतलब किसी को इस तरीके से जो किलिंग्स हुई जी, वो तो ये जानते भी नहीं कि उनका जन्म किस घर पे हुआ और वो मर कब गए और कैसे गए। तो अगले जन्म पे हम विश्वास करते या नहीं करते, लेकिन हम उसी जन्म पे विश्वास करते हैं जो अभी हो रहा है। देखिए, वाई टू क्वेश्चन किसी के मजहब के ऊपर बात करनी क्यों है, ये हिंदू मुसलमान करना क्यों है, ये नो वे, मतलब मुझे नहीं लगता कि इस बारे में आज का जो यूथ है ना, पॉलिटिकल लेवल अगर हिंदू और मुसलमान नहीं करेगा तो कहाँ पॉलिटिक्स कैसे चलेगी जम्मू कश्मीर? देखिए वही मैम, अयोध्या की पॉलिटिक्स थी, खत्म हो गई। 370 की पॉलिटिक्स थी, जम्मू कश्मीर में खत्म हो गई। 35A की पॉलिटिक्स। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं मैम, अब कल अहले सुन्नत वल जमात की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मदरसे की बात की थी एलजी गवर्नर साहब से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें पता चलेगा मदरसे पर भी पॉलिटिक्स हो रही है? देखिए, पॉलिटिक्स मैं खाली अपने यूथ की बात करती हूँ सबसे पहले, कि हमारे यूथ में कहीं पर भी हिंदू मुसलमान नहीं है। अगर ये बैठे हुए हैं, ये मतलब ये यंगस्टर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो आप मुझे बताइए, इनके कॉलेज में कभी इन्होंने पढ़ने से, अपनी फ्रेंड्स बनाने से पहले पूछा होगा कि तू मतलब तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो? कोई नहीं पूछता। आज तक ये सब कुछ नहीं है, आज तक ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में एजुकेटेड यूथ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचता है, ठीक है। आज की डेट में लोग बात करते हैं डेवलपमेंट की, आज की डेट में बात करते हैं, यूथ बात करता है अपॉर्चुनिटीज की। मेरे को बताइए कि कहां पर मुझे क्या मिलेगा, मैंने पढ़ाई की है, मुझे बताइए इस पढ़ाई के लिए मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। डेवलपमेंट की बात करते हैं और डेवलपमेंट से थोड़ा सा मैं आपको रूबरू कराता हूं। रियलिटी चेक स्टोरीज होती है हमारी कि जब अच्छे दिन आएंगे उसमें क्या क्या था। मैम, सबसे पहले फार्मर्स और रूरल इंडिया के लिए जो जो चीजें आप लोगों ने रखी हुई थी, हमारे लिए भी वो थी किचन क्लीनअप, टॉयलेट्स, फॉर्म, रिवर गंगा। जो रिवर गंगा की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त सबसे क्लीन है। उसके बाद इकोनॉमी, उसका तो मैम बेड़ा गर्क हो चुका है। मैम की हंसी से पता चल गया आपका इकोनॉमी कितना है। और इकोनॉमी में था मैन्युफैक्चरेशंस और सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन में क्या आता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सोसाइटी एंड सिक्योरिटी, 6 अगस्त 2020 और अभी तक 6 लोग मर गए हैं। कहाँ है सिक्योरिटी आप लोगों की? ठीक है सर, मैम वुमेन कितनी सेफ है? इंडियंस, इंटरनल सिक्योरिटी और फेक न्यूज। फेक न्यूज तो ऐसा लगता है जैसे चने बिकते हैं, वैसे ही फेक न्यूज चलती है। और लास्टली जिस पे आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो है आपका ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मैम, बुलेट ट्रेन चलने वाली थी। उसके बाद रोड्स, ब्रॉडबैंड, हाउसिंग, स्मार्ट सिटीज, इलेक्ट्रिसिटी एंड एयरपोर्ट्स। मैम, बुलेट ट्रेन से याद आया जी, हमारी बस जो है एसआरटीसी जो बस है उसकी सर्विस लास्ट टाइम कब हुई थी वो नहीं पता होगा ड्राइवर्स को। लिटरली आपको लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में यहाँ बुलेट ट्रेन नहीं चलती, बल्कि कश्मीर और जम्मू के अंदर बुलेट्स चलती है। जो हकीकत है, बुलेट ट्रेन नहीं चलती। तो मैम, अगर आप इलेक्शन जीत जाते, मान लीजिए आप इलेक्शन जीत गए जी, तो आप क्या कहेंगे? जम्मू का युवा, कश्मीर का युवा या जम्मू कश्मीर का युवा? जम्मू कश्मीर का युवा। वाई जम्मू का युवा या कश्मीर का युवा? मेरे लिए जम्मू कश्मीर है। तो मैं JNK की बात करती हूँ। जब 4G नहीं चल रहा, 4G नहीं चल रहा, कहते हैं कश्मीर की गलतियां हैं, हम जम्मू वाले क्यों भुगत रहे हैं? कश्मीर वालों ने क्या किया? देखिए, गलतियां किसी की नहीं है, गलतियां, खामियां जो हैं वो हमारी सरकारों में थी। जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने गलतियां की हैं, उनकी ही खामियां आज तक सब लोग भुगत रहे हैं, चाहे वो कश्मीर के लोग हैं, चाहे वो जम्मू के लोग हैं। वो क्या भुगत रहे हैं? जो पिछली सरकारों ने, ये जो हमारे NC और PDP ने जो किया है, जो कारनामे उन्होंने आज जो किया है, जो डिवाइड किया है लोगों को, वही आज हम भुगत रहे हैं। ऐसा क्यों कि NC को पूरा कश्मीर देता है और जम्मू में आगे वो कुछ नहीं कर पाते, PDP को कुछ करता है। यूनाइट किया। देखिए, बीजेपी आज कश्मीर में बहुत हद तक काम करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है, 45% एंड लेकिन आज की अगर मैं कुछ महीनों से बात करूं तो कश्मीर छोड़ के जम्मू में भी मतलब मुझे लीडर ही नहीं दिखाई दे रहे कहीं पर। तो लेकिन बीजेपी का इसमें कोई मतलब, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं एज ए पार्टी, तो उन्होंने कभी दोनों में कोई अंतर नहीं समझा। जो चीज कश्मीर को दी है वो जम्मू को भी दी है, हमेशा दी है। नाम का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जो उसके अंदर काम कर रहे हैं। जी, ठीक है, तो कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे आप?
देखिए, आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों आज तक कश्मीर के यूथ को कन्विंस। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मैं सिर्फ अपनी आपको एक बात बताती हूँ। कश्मीर का यूथ जो है वो आज तक मेरे को किसी कश्मीर के यूथ ने गलत नहीं बोला है। मैं चाहे आप कहीं पर भी, आप सोशल मीडिया में देखें, कहीं पर भी देखें, मैंने कश्मीर के यूथ के उसके मुंह से कभी कोई गलत बात नहीं सुनी है, ना अपने लिए ना अपने कंट्री के लिए, ना ही काम के लिए। उनकी जो उनका जो गुस्सा है वो अपने लीडर्स के लिए है, चाहे वो कोई भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। किसी भी पार्टी के लीडर ने उनका कुछ नहीं किया है। हर किसी ने डिवाइड करने की कोशिश की है, किसी ने उनके पढ़ाई को रिवार्ड देने की कोशिश नहीं की है। पता नहीं वाई, मतलब आज भी वही पॉलिटिक्स चली आ रही है जो कई सालों से पुराने से चली आ रही थी, और वही लीडर्स आपको हर बार दिखेंगे। मतलब सारी पार्टीज के पास वही लीडर बचे हैं जो कभी हारा भी है, अब उसको दोबारा चांस देना है। मतलब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लाखों की कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको एक ही बंदा है आपके पास जो आप इलेक्शन हर बार लड़ेगा। अगर वो जीत गया तो दोबारा उसको लड़ाना है, क्यों लड़ाना है, कुछ और करो। आपका यूथ भी तो है हर बार। मतलब देखिए, आप आइडियाज चेंज करें, आपको विजन चेंज करना पड़ेगा। आइडियोलॉजी की अगर बात करें तो किसकी आइडियोलॉजी की बात करें, बताएं। आइडियाज को आप बदलें, बिल्कुल बदलना चाहिए। आइडियोलॉजी की बात करें तो वक्त के साथ हर चीज बदली जाती है, वक्त के साथ सब कुछ बदलना पड़ता है। और अगर कोई चीज खराबी है, देखिए कानून भी बदले जाते हैं। अगर कभी आगे आने वाले वक्त में कभी आज हमें लगता है कि कुछ पिछले कानून खराब थे तो आज हमने उसको बदला है। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आज हमने जो कानून बना दिए वो बिल्कुल सही है। मैम अभी तक कानून में क्या बदला जम्मू कश्मीर के? 370 बदल गया ना। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर बीच सड़क में अपनी यूनिफॉर्म फाड़ रहा है, ये बदला। एक महिला जो बैसाखी के सहारे हॉस्पिटल की प्रीमिसेस के अंदर आती है अपना इलाज करवाने, उसको नकार कर गालियां देकर उसको बाहर निकाला जाता है। हिंदुस्तान के अंदर औरत को देवी का रूप कहा जाता है, तो मैम देवी के साथ ऐसा सलूक जम्मू कश्मीर में, और 5 अगस्त 2019 से लेकर और टिल सितंबर राइट नाउ कुछ नहीं बदला, वही था। उससे बदतर हालत हो गई मैम। आपका इकोनॉमी जीरो, आपका लेवल ऑफ स्ट्रक्चर जीरो, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा जीएमसी बना के रखा, तो बड़े बड़े मैम वीआईपीज। जी हाँ, मैं इस बात में मैं आपके साथ हूँ कि जो वीआईपीज हैं उनके लिए अलग वो बना कर रखा है। देखिए आम जनता, हमारे लिए सब लोग वीआईपीज होने चाहिए। वीआईपी क्या होता है? हु इज वीआईपी? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन क्या होता है? मेरे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? मेरी फैमिली है। मेरे लिए कोई सीएम या कोई और नहीं है वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है? आपकी फैमिली है। आपके लिए इंपॉर्टेंट कोई मिनिस्टर नहीं होगा। आपको क्या करना है, उसको क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट वो है। इसलिए आम जनता इंपॉर्टेंट है, हर कोई इंपॉर्टेंट है। कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट कौन है? मेरे लिए तो सब लोग हैं इंपॉर्टेंट, और होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कौन है? देखिए मैम ऐसे ने बता दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए कौन है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस हमसे बात करने के लिए। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जितनी भी किलिंग्स हुई हैं वो वापस तो आ नहीं सकती। अल्लाह ताला करे कि उनकी रूह को जन्नतुल मकाम अदा करे। लेकिन अगर 5 मौतें हुई और अब आप 6ठी का वेट कर रहे हैं तो फिर शर्मसार सरकार है, और फिर टेररिज्म को आप बढ़ावा दे रहे हैं कश्मीर के अंदर। इससे पहले कि अब एक और बीवी का सुहाग छिन जाए, मां से उसका बच्चा दूर हो जाए, बेटी और बच्चे से उसके बाप का साया चला जाए, इसको रोकिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए आकिब आफ्ताब के साथ बाहु एक्सप्रेस।